साथियों जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एनटीपीसी एग्जाम रिव्यू 2025 का जो भी आपके रियल क्वेश्चन है एग्जाम में, जो भी आपके मैथ्स के रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको पूरा हल सहित आपको कराने वाला हूं। बस आप वीडियो में एंड तक बनी रहिए दोस्तों। आपको पूरा टोटल A to Z जितने भी 30 क्वेश्चन आते हैं, आपको 30 क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन हल सहित आपको कराने वाला हूँ। बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, एग्जाम वाले क्वेश्चन है दोस्तों। आप अगर इन क्वेश्चन को लगा लो दोस्तों तो आप 100% एनटीपीसी के एग्जाम में आउट मैथ्स के सेक्शन में आउट ऑफ आउट स्कोर करके आओगे। क्योंकि दोस्तों आरआरबी का एक मात्र ऐसा एग्जाम होता है जो भी पहले दिन की पहले शिफ्ट में अगर वही क्वेश्चन पूछ लिया, वही टाइप पूछ लिया, तो लास्ट दिन की लास्ट शिफ्ट तक वही टाइप पूछता है। इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ रिपीटेड मैथ्स क्वेश्चन, इसलिए आप जल्दी से कर लो दोस्तों। देख लो 30 के 30 क्वेश्चन मैं आपको हल सहित कराने वाला हूँ। बस आप वीडियो तक एंड तक बनी रही दोस्तों। अगर अभी आपने वीडियो देख ली दोस्तों तो 100% मैं आपको वादा करता हूँ एनटीपीसी के एग्जाम में मैथ्स वाले सेक्शन में आप आउट ऑफ आउट सिलेक्ट स्कोर करके आओ दोस्तों। ठीक दोस्तों, कोई नहीं करा रहा पूरी यूट्यूब भर में, मैं बस आपको कराना है क्योंकि मेरा दोस्त गया था। यही क्वेश्चन 2 कॉपी यही क्वेश्चन, मतलब डाटा चेंज रहेगा लेकिन टाइप यही रहेगा। जैसे दिए गए जैसे मान लीजिए दिए गए डेटा का प्रश्न निकालें, यही क्वेश्चन प्रश्न निकालने का टाइप रहेगा, यही प्रश्न निकालने का हर एक शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन डाटा चेंज हो गया। यहाँ 7 की जगह 8 हो जाएगा। डाटा चेंज रहेगा लेकिन टाइप यही रहेगा। हर एक शिफ्ट में प्रश्न निकालना पूछेगा। ठीक दोस्तों, तो आप ध्यान से कर लेना जो आपको कराने वाला हूँ। और ऐसा रिव्यू आपको कहीं नहीं मिलेगा, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि हर दिन की हर शिफ्ट का आपका एनालिसिस कराने वाला हूँ। मैं मैथ्स के रिपीटेड क्वेश्चन कराने वाला हूँ हल सहित, और आपको बिल्कुल 100% एनटीपीसी एग्जाम में मैथ्स वाले सेक्शन में आउट ऑफ आउट स्कोर करोगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अपन बिना देरी कि ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैथ्स के रिपीटेड क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, हल सहित कराने वाला हूँ। बस आप तक एंड तक देखिए दोस्तों, स्किप मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि आप एक भी क्वेश्चन चूक गए दोस्तों तो आप 1-2 क्वेश्चन आप नंबर आप नहीं कर पाओगे, मतलब 1-2 नंबर आपका आउट ऑफ स्कोर आउट ऑफ नहीं हो पाएगा और आप पीछे हो जाओगे। इसलिए आप 30 में से 30 चाहिए आपको तो वीडियो देख लो। तो मैं कराने वाला हूँ एनटीपीसी एग्जाम रिव्यू 2025 रिपीटेड मैथ्स क्वेश्चन हल सहित। पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ था दोस्तों टाइप यही है, बस डाटा संख्या चेंज है। कुछ क्वेश्चनों में मैंने बिल्कुल डाटा संख्या भी वही ली है। ठीक है दोस्तों, तो एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है दोस्तों, ताकि मैं जब भी मैं वीडियो डालूँ, जिस टाइम से वीडियो डालूँ, आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 7, 6, 9, 12, 18, 5, 7 दिए गए डेटा का प्रश्न निकालें। तो प्रश्न निकालने का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, और बाकी आप अच्छे से प्रश्न निकालने का फॉर्मूला पढ़ लेना। मैं आपको बता देता हूँ प्रश्न निकालने का फॉर्मूला ये है, सबसे इनमें से दी गई जो भी डाटा दिया है आपको उनकी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 18। ठीक है दोस्तों, और सबसे छोटी संख्या का अंतर, यानी एक बार फिर से लो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ 7, 6, 9, 12, 18, 5, 7 दिए गए डेटा का प्रश्न निकालें। यानी प्रश्न निकालने का मतलब सबसे बड़ी प्रश्न निकालने का फॉर्मूला रहता है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। जैसे सबसे बड़ी संख्या 18 है, 18 लिख दी मैंने, और इनका अंतर निकालना तो माइनस, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5। तो मैंने 5 से 18 में 5 घटा दिया तो कितना आंसर, लेकिन मेरा आ गया प्रश्न मैंने निकाल दिया। तो दोस्तों तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, बिल्कुल 2 टाइप यही क्वेश्चन आएगा, प्रश्न निकालने का आपको आएगा टाइप, बस संख्या चेंज देंगे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों आप लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब तो जरूर कर लो दोस्तों, क्योंकि हर दिन में आपकी जो भी आपका एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है 5 जून से लेकर 24 जून तक चलेगा। आज 18 तारीख हो गई जिस टाइम से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों 6 दिन और बाकी रहे, तो 6 दिन में आपको पूरे मैथ्स की सेक्शन वाइज सब्जेक्ट वाइज आपको मैथ्स के रिपीटेड क्वेश्चन, रियल वाले क्वेश्चन, एग्जाम वाले क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ हल सहित, इसलिए आप कर लेना। ठीक दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। किसी डाटा की माध्यमिका 3 है और बहुलक 5 है, तो माध्य ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो माध्य का प्रणाली का तुम्हें क्या अर्थ है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। माध्यिका से हर एक मतलब उसमें शिफ्ट में आपका क्वेश्चन आ रहा है माध्यमिका से। ठीक है दोस्तों, तो हर एक क्वेश्चन आ रहा है आपका शिफ्ट में माध्यमिका और माध्य और माध्यमिका से आपका हर एक शब्द में क्वेश्चन आ रहा है, तो आप ध्यान से पढ़ लो। उसका फॉर्मूला क्या होता है ये मैंने लिख चुका है यहाँ पे फॉर्मूला, आप ध्यान से और पढ़ लेना फॉर्मूला, क्योंकि हर एक शब्द में माध्यमिका निकालने के लिए माध्य निकालने के लिए आ रहा है। जैसे फॉर्मूला इसका है बहुलक इक्वल टू 3 माध्यमिका माइनस 2 माध्य। तो यानी मान के चलिए बहुलक, तो बहुलक यहाँ है, बहुलक कितना है अपना क्वेश्चन दिया था 5, एग्जाम में क्वेश्चन आया था, रियल क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है, तो अपना बहुलक कितना है 5 इक्वल टू 3 माध्यिका, 3 जय को तो लिख दिया अपन ने गुणा माध्यमिका कितने दिया अपने 3, तो 3 का अपन ने आपस में गुणा कर दिया और माइनस यहाँ लगा हुआ है, फिर 2 माध्य तो 2 माध्य और अपना माध्य अपन को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो 2 यहाँ पे, तो
5 और 3 त्रिका 9 और -2 माध्य। तो 2 माध्य है जो अपने यहाँ गए, जो सिंगल 5 संख्या है, सिंगल 9 है, तो उसको यहाँ पर गए तो यह ए प्लस की संख्या, इस बार अगर यहाँ लाओगे माइनस हो जाएगी, मतलब 9 में से 5 घटाओगे तो 4 और यहाँ आ जाएगा 2 माध्य। तो 2 माध्य की वैल्यू निकल आएगी आपस में हो गए तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 2 माध्य आपका आ गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान से मैंने आपको समझा दिया होगा और आप तो बस क्वेश्चन देख लो, हल शायद देख लो, मतलब फॉर्मूला देख लो, बाकी आप एग्जाम में अच्छे से करके आना, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, रियल क्वेश्चन है, एग्जाम वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख लो दोस्तों, ये है और 2 जे सबसे बड़ी बात, मैंने 2 ये क्वेश्चन बता दी दोस्तों, मैंने आपको एक ए वाला करा दिया, मैंने आपको ये सेकंड वाला कर दिया, दोनों एडवांस के क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों यहाँ रख देता हूँ दोस्तों मैं आपको, दोनों एडवांस के क्वेश्चन है दोस्तों, एडवांस के क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों एडवांस क्वेश्चन है, एडवांस से आ रहे हैं दोस्तों। पीछे बता दूंगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, मैं आपको थोड़ा पहले यहाँ क्वेश्चन करवा दूँ हल शायद। तो ये है सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। अब मान चलिए 3/4 इंटू, मतलब आप देख सकते हो पूरी लाइन दी गई है ऐसी, इस टाइप से आपके 2 प्रश्न है। यहाँ देखिए मैंने आपका लिख रखा होगा, लिख रहा है कि 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इजी टू हार्ड। मान के चलिए आप दोस्तों सिंप्लीफिकेशन है जो सिंप्लीफिकेशन दोस्तों, तो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और 2 क्वेश्चन कैसे आ रहा है, इजी टू हार्ड। ठीक है दोस्तों, इजी टू हार्ड मतलब इजी भी आ रहे हैं, इस प्रकार के 2 क्वेश्चन थोड़े नॉर्मल कैलकुलेटिव देख सकते हैं, क्योंकि अभी तो यहाँ कर लोगे, लेकिन एग्जाम में जब करोगे तो थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी और आपका टाइम भी जा सकता है, इसलिए अब इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके यहाँ तो मैंने आपको बता दिया इस टाइप से ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ हल नहीं करवाया, मैंने आपको बता दिया कि इस टाइप से प्रश्न आ रहे हैं। आप एक कोई भी यूट्यूब में देख के वीडियो देख लेना, ये करके जाना, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न आपके आ रहे हैं दोस्तों सिंप्लीफिकेशन के, और 2-3 नंबर बहुत होते हैं आपके एग्जाम के लिए, छोड़ के मत जाना दोस्तों। आप इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो और आराम से लगा के जाना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों हल शायद, आप ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कपड़े की कीमत में, ये है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, यदि कपड़े की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और यदि वह केवल 10% अधिक खर्च करना चाहे तो रवि द्वारा खपत में कितनी कमी करनी चाहिए। दोस्तों कितना प्यारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी एग्जाम में दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं, इसके माध्यम से थोड़ा मैं हल तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हल तो आपको लाया हूँ टोटल। देखिए दोस्तों, आप खुद देखिए, मैं हल तो आपको लाया हूँ, लेकिन थोड़ा मैं ओवरऑल यहाँ बता दूँ किस टॉपिक से। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन, CI और SI से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन, एज से दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन, और ट्रेन से 2 क्वेश्चन, और परसेंटेज 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो मान के चलिए अब बता दूं आपको कि अर्थमेटिक्स कितने प्रश्न, अर्थमेटिक्स मान के चलिए आप दोस्तों ओवरऑल जो भी आपके 3 मैथ्स में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन ओवरऑल मैथ्स में, तो आपके जो अर्थमेटिक्स दोस्तों अर्थमेटिक्स से आपके 24 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों अर्थमेटिक्स, और एडवांस से 2 से आपके आ रहे हैं 5 से 6 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपके 5 अर्थमेटिक के आ रहे हैं 24 से 25 क्वेश्चन, और एडवांस के आ रहे हैं 5 से 6 क्वेश्चन, जो कि आपके एडवांस के हैं। तो लेवल कैसा है एडवांस का मतलब मान चलिए 20 तो आपके इजी टू मॉडरेट, और जो कि 5 हैं आपके वो मॉडरेट टू हार्ड हैं। ठीक है दोस्तों, तो 20 तो आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन इजी हैं, और बाकी जो 5 क्वेश्चन है आपके जो 20-25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन इजी आ रहा है अर्थमेटिक से, और 5 क्वेश्चन आपके मॉडरेट टू हार्ड आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपके एडवांस के जो है क्वेश्चन, तो एडवांस के 100% आपके आप कह सकते हो तो 5 से 6 क्वेश्चन ईजी आ रहा है, टोटल इजी क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों आपके 5 से 6 क्वेश्चन। यानी एडवांस के ये नहीं है आपको कुछ भी पूछ ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ भी पूछ लिया, नहीं दोस्तों, इसमें तो टोटल आपको ओवरऑल फॉर्मूला बेस्ड है दोस्तों, फॉर्मूला बेस्ड है आपके एडवांस क्वेश्चन, तो आप ध्यान से लगा के जाना। अर्थमेटिक तो थोड़ा 5 क्वेश्चन आपके इजी मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है, लेकिन जो आपके एडवांस है, एडवांस तो आप कहने के लिए टफ है, लेकिन 5-6 क्वेश्चन जो आ रहे हैं टोटल इजी आ रहा है दोस्तों, फॉर्मूला बेस्ड है। इसलिए दोस्तों आप फॉर्मूला ध्यान से पढ़ के जाना, जैसे मैंने माध्य का पढ़ा दिया और प्रास वाला बता दिया, ऐसे फॉर्मूला पढ़ के जाना, आप आराम से ध्यान से करके जाओगे। अब बाकी अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को। इस क्वेश्चन पे थे अपन,
यदि कपड़े की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और यदि वह केवल 10% अधिक खर्च करना चाहता हो तो रवि द्वारा खपत में कितनी कमी करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या इसको अपन में क्या करना है, तो सबसे पहले आपको पता है कि 100 ले लेते हैं, सबसे पहले अपन मान लेते हैं 100। ठीक है दोस्तों, तो उसने बोला यदि कपड़े की कीमत में 25% वृद्धि हो जाए तो 100 से 25 बढ़ गए, कितना हो गया 125। ठीक है दोस्तों, फिर उसने कहा और यदि वह केवल 10% अधिक खर्च करना चाहे, माने यदि क्वेश्चन ये बोला है कि कोई भी चीज़ 100 थी, 100 से उसने 25% और अधिक कर दी, कितने होगा 125। फिर बोल रहा है 125 ना कर 25 ना बढ़ा के वो 10 बढ़ाना चाहता था केवल, तो अपन ने यहाँ एक ले ली संख्या 110 बढ़ाना चाहता था, यहाँ लिख दिया अपन 110। ठीक दोस्तों, तो बोल रहा है तो रवि द्वारा खपत में कितनी कमी होगी, तो मान के चलिए पहले उसने 125 कर दी, अब करना उसने 125 कर दी लेकिन उसको करना था 110, तो कमी कितनी हो गई इन दोनों से 15 की हो गई, कितने पे 125 पे। तो यहाँ पर ने ओवरऑल यहाँ करवा दिया, लेकिन फिर से मैं करवा देता हूँ 25 पे 125 पे 15 की कमी इंटू 100 जब भी निकालते हैं तो अपन निकाल लेते हैं। 25 से काटो, 25 चौको 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 एकम 5, 5 3 15 और 3 चौको 12, यानी 12 की कमी इसने ओवरऑल की। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, रियल क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन और डाटा के साथ है दोस्तों, डाटा भी रियल है इसका, एग्जाम का रियल क्वेश्चन है दोस्तों, डाटा भी। ठीक है दोस्तों, ध्यान से करके जाना, एक या दो क्वेश्चन ऐसे परसेंटेज की पूछे आ रहे हैं। अब फिर से यही आ गया प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा क्वेश्चन। मोहित ने वेतन में पहले 16% की कमी की गई, बाद में 25% की वृद्धि की, उसके बाद वेतन में परिवर्तन। मैंने कहा था दोस्तों परसेंटेज से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तो यही आ रहा है ऐसा। आप देख सकते टोटल ओवरऑल वेतन में परिवर्तन पूछा तो आप आराम से सक्सेसिव मेथड लगा सकते हो दोस्तों, सक्सेसिव मेथड आप आराम से लगा सकते हो। जैसा कि आपको पता है फॉर्मूला उसका होता है सक्सेसिव मेथड का a+b+ab/100 लग देते अपन, इसकी इस फॉर्मूला बेस्ड से अपन रख देते हैं। जैसे ए की वैल्यू क्या है 16% कमी, -16 प्लस बी की 25% वृद्धि है तो 25 प्लस फिर ए का मान 16 ब्रैकेट में इंटू बी का मान 25 एडिटिव में अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, तो फिर यहाँ सीधा काट लेते हैं। ठीक है, यहाँ से टोटल अपन मान चलो तो प्लस और माइनस मतलब 16 में से 25 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी आ गया माइनस, फिर इसके बाद कर दो और इसको 25 में 16 पर जब अपन डिवाइड मतलब 25 को 16 में अपन वो करेंगे मल्टीप्लाई तो 400 आ जाएगा, और माइनस करके यहाँ पे अपन 100 तो 0 पर न काट दिया। अब ए प्लस की संख्या है इजकल टू -4 की संख्या, तो इस कारण जो प्लस है इस साइड आएगा तो इस साइड आएगा जो मतलब जे भी उसकी है माइनस, अगर 9 में से 4 घटाओगे कितना होगा 5 की वृद्धि, मतलब 5% की वृद्धि आपकी होगी दोस्तों। तो ऐसे ही आपको करना है, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। आपको ट्रिक मैंने आपको बता दी, यहाँ शॉर्ट ट्रिक है लेकिन थोड़ी गड़बड़ है, मैं आपको ये आप शॉर्ट ट्रिक सक्सेसिव मेथड की शॉर्ट ट्रिक देख लेना, बाकी ये मैंने बेसिक से बताया यहाँ पर सॉल्व कराया। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पी और क्यू कार्य को 6 दिन में करते हैं, क्यू अकेला 10 दिनों में करता है, तो पी अकेला 10 दिनों में कर सकता है। अब मान चलिए दोस्तों आपका जो टाइम एंड वर्क है दोस्तों, टाइम एंड वर्क से आपसे एक मतलब 2 से 3 प्रश्न आपके टाइम एंड वर्क से आए तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको कराने वाला हूँ। तो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल में, पी और क्यू कार्य को 6 दिन में करते हैं, क्यू अकेला 10 दिन में करता है, तो पी अकेला कितने दिनों में कर सकते, कितना आसान। तो अपन क्या करते हैं इसको पी और क्यू 6 दिन में कर सकते हो, तो पी और प्लस क्यू 6 दिन में कर सकते हैं, क्यू 10 दिनों में कर सकते हो तो क्यू इजकल टू 10 दिन में करता है। अब इन दोनों का अपन को क्षमता निकालनी तो अपन क्या करेंगे इनका क्या करेंगे अपन वो निकालेंगे क्या एलसीएम। ठीक है दोस्तों, तो 6 और 10 का एलसीएम कितना होता 60, 6 और 10 का एलसीएम 60, तो ठीक है दोस्तों नहीं अपन 30 ले लो, 6 और 10 का एलसीएम होता है 30, तो ये अपन इनकी क्षमता निकालेंगे तो 6 पंचे 30 5 और 10 3 30। ठीक है दोस्तों, तो बोल रहे हैं कि अब भाई साहब बोल रहे हैं कि क्यू मतलब पी अकेला कितने दिनों में करेगा, पी अकेला कितने दिनों में करेगा, तो मतलब क्यू की जो वैल्यू है 3 और पी प्लस क्यू की है 5, तो अपन पी की इस वैल्यू कैसे निकालेंगे,
3 और 5 में से माइनस कर देंगे तो 5 और 3 में से माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और टोटल ओवरऑल अपने 3 अपना क्षमता थी और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से अपने सीधा अपना 15 अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों। ऐसे ही आपको करना है। और अब बाकी मैंने आपको समझाया, मैंने थोड़ी देरी कर दी है वो, या कुछ मेथड गलत हो तो ध्यान रखना, लेकिन आंसर यही है। ऐसे क्वेश्चन आया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9200 की JCI-SI का क्वेश्चन दोस्तों। तो 9200 की राशि में कुछ 5% की दर से और शेष 8% की दर से उधार ली जाती है। दोनों पर साधारण ब्याज मिलता है। 3 वर्ष प्राप्त कुल ब्याज 1812 है। 5% पर दी गई राशि। अब बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ इसका पूरा हल। ये देखो दोस्तों, पहले तो 9200 की राशि 5% की दर से और शेष, अब इन दोनों की पहले अपन साधारण ब्याज निकाल दो। तो साधारण ब्याज 9200 में 5% को निकाल दो, साधारण ब्याज कितना होगा अपना 460। जैसे 8% की राशि 9200 की राशि पर 8% की ब्याज दर से कितना मिलेगा अपन को 736, ठीक दोस्तों। अब ओवरऑल जो 736 और 460 और 736 है अपना, ठीक दोस्तों। अब अपन को निकालना है क्या, तीन वर्षों तक निकालना है। तो ओवरऑल अपन को कितना दिया था 1812 दिया, तो अपन 3 से डिवाइड करेंगे 604, यानी इनको अपन को वो पूछना है निकालना है टोटल। तो 604 आ गया। अब 460 एक फर्स्ट ए आ गया, दूसरा ए, ओवरऑल 3 जगह गया। तो 460 736 और 604 इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, एक इस साइड आएगा 132, इस साइड आएगा 144। अब इनको काटेंगे तो अपन थोड़ा टोटल काटेंगे तो सीधा सीधा अपना 11/12 का रेशो आ जाएगा, ठीक दोस्तों। तो अपन को सीधा सीधा पूछना है ओवरऑल जो राशि गई तो 11 और 12 के ओवरऑल इसके बराबर कितना है 9200। तो अपन 11 और 12 को जोड़ेंगे तो 23, और अपन को एग्जाम मतलब क्वेश्चन दिया है 9200, तो 23 की वैल्यू 9200, और पूछा क्या है पहली वाली की वैल्यू 11 की अपन निकाल ली तो 44, तो आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है दोस्तों। मैंने आपको ओवरऑल थोड़ा शॉर्ट में बता दिया, लेकिन हल यही है, आप समझ सकते हो, देख सकते हो, ठीक दोस्तों। और साथ में आप लाइक तो जरूर करते जाना और सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम 5 जून से शुरू हो चुका है और 24 जून तक इसका रहेगा। तो हर दिन मैं आपका मैथ्स के रियल क्वेश्चन लाने वाला हूँ। मैथ्स के क्वेश्चन आप देखोगे तो दोस्तों 100% आप खुद अपने एग्जाम में आउट सिलेक्शन कर स्कोर करके आओगे मैथ्स वाले सेक्शन में, ठीक है दोस्तों। जरूर करना आप सब्सक्राइब, और हर दिन आपको मैथ्स के हल सहित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, रियल क्वेश्चन एग्जाम वाले, ठीक दोस्तों। तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं मैंने, 30 के 30 क्वेश्चन कराए हैं आपके लिए हल सहित, आप देखिए जरूर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक साथ देखिए, मैंने कहा था ना दोस्तों CI और SI से मैंने आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं एग्जाम से, और 2 से 3 क्वेश्चन वही एग्जाम वाले रियल क्वेश्चन आपको लाए हैं। ये देखिए क्वेश्चन, एक धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज दर से 2000 साधारण ब्याज मिलेगा। यदि धनराशि पर ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो दोनों ब्याज का अंतर कितना होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब मान के चलिए संयोजित कितना होगा, ठीक है दोस्तों। तो सीधा सीधा आंसर है उसका, सीधा सीधा उन्होंने पूछ लिया कि 10% की ब्याज दर से 2000 का दे, ठीक है। तो अपन 2 वर्षों में, तो इसका साधारण ब्याज 2000 दिया, तो इसका साधारण ब्याज कैसे निकालोगे आप, दर और वर्ष में आप गुणा कर दोगे तो आपका क्या आएगा साधारण ब्याज। तो दर 20 हो गया, 20 की वैल्यू दी कितनी, 20 की वैल्यू कितनी दे दी 2000, ठीक है दोस्तों। तो 0 से 0 काट दिया दोस्तों, सीधा सीधा आपका 100 आंसर आ गया आराम से, कितनी आसानी से आपका एकदम आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, आप आराम से ध्यान से करना, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहित और राज की आयु का अनुपात 6-7 है। 15 वर्ष पहले उनका आयु का अनुपात 9-11 था। महेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो मैंने आपको कहा था कि एज से भी आपके 1 या 2 प्रश्न आपके आए दोस्तों, ऐसी टाइप में आपका क्वेश्चन आया था दोस्तों। इसका मैंने सॉल्यूशन थोड़ा आपका ध्यान ना दीजिए इसमें, क्योंकि इसमें रॉन्ग हो चुका है। बाकी डाटा कुछ इधर उधर है, क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसलिए उसका आंसर नहीं आ रहा है। लेकिन आप मान के चलिए क्वेश्चन गलत है, लेकिन डाटा आप टाइप समझ लीजिए, टाइप यही था क्वेश्चन में, एग्जाम में टाइप यही था। कैसे टाइप यही था, मोहित और राज की आयु का अनुपात 6-7 है। 15 वर्ष पहले उनका आयु का अनुपात 9 पर था। महेंद्र की वर्तमान आयु पूछा, टोटल ओवरऑल ऐसे ही टाइप था। आप आराम से कर लेना, इसका मैंने सॉल्व नहीं कराया क्योंकि कुछ डाटा कन्फ्यूज था, इसलिए इसका आंसर नहीं आ पाएगा। बाकी आप कर लेना, ठीक है दोस्तों। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 5292 गुणनफल हैं दो संख्याओं का HCF 21 है। तो पहले कितने योगों में बनेंगे। अब देखिए दोस्तों कितने आंसर HCF LCM HCF और
LCM से भी दोस्तों 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट में NTPC ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में। मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, आप अगर मेरी वीडियो हर दिन देखोगे, यानी आज 18 तारीख होगी, 6 दिन के एग्जाम और 6 दिन के हर दिन में एग्जाम लाने वाला हूँ मैथ्स के रियल क्वेश्चन, तो आप देखोगे 100% अगर आप लास्ट का अगले वाले सब्जेक्ट में आपका एग्जाम है तो आउट स्कोर करके आओगे मैथ्स में, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, बस काम यही है आपका, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों चैनल को। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, 92 से 52 गुणनफल है दो संख्याओं के SCF LCM 21 से, तो पहले कितने योग बनेंगे। तो सबसे पहले आपको योग बनाने के लिए क्या, तो माना कि अपन SCF x है, तो दो संख्या रहती हैं, तो 21x मतलब 21x इक्वल टू मतलब गुणा 21y, दो संख्या अपन ले ली, इसके बराबर है अपनी 5292। ठीक है दोस्तों, इसके बराबर 9292। तो मान के चलिए अपन काटो इसको संख्या, तो पहले मैंने इसको 7 से काटी, 7 एकम 7, 7 3 21, फिर 7 से काटी 756 बार। ठीक है, तो 756 बार काट दिया, फिर मैंने 7 से काटा 7 से 3 बार, फिर 7 से काटा 112 बार। ठीक है, तो फिर 3 तरह फिर अपन ने काटा आपस में जो होगा 3 तरह का 9, तो 9 से सीधे अपन ने काटा 108 को 12 बार। ठीक है, तो एजेटिव यहाँ x गुणा x मल्टीप्लाई y इक्वल टू आ गई 12। ठीक है, तो अब 12 के कितने गुणनफल हो गए, तो मान के चलिए 12 के गुणनफल निकालना आपको ऐसे है कि कोई भी कॉमन शब्द ना हो, मतलब 12 के कितने गुणनफल होंगे, एक से 12 बार गुणा होगा 12 बार, 3 चौको 12 हो सकता है, और बाकी अगर आप कहो कि 6 दूनी 12 होगा तो नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें 2 कॉमन आ गया, उसमें भी 2 कॉमन आ गया, क्योंकि एक दूसरे से संख्या कट रहेंगे। अगर आपको योग में निकालना है दोस्तों तो एक दूसरे से संख्या नहीं कटनी चाहिए, जैसे 1 2 12 एक दूसरे से नहीं कटी, 3 और 4 नहीं कट पा रहे, इसलिए 2 ही योग में रहेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 इसके योग में रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आप पढ़ लेना, और ऐसे ही प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं SCF LCM से, तो ध्यान से बिल्कुल पढ़ लेना। बाकी बहुत आसान प्रश्न आ रहे हैं NTPC एग्जाम में, बस आपकी तैयारी आपकी मायने रखती है कि किस प्रकार की आप तैयारी करके जाते हैं। और ऐसे ही अगर आप मेरी वीडियो देखें, क्योंकि हालांकि मैंने RPF कांस्टेबल में जब कराया था मैंने दोस्तों, RPF कांस्टेबल में मैंने रिव्यू करवाया था, एग्ज़ाम वाले रियल क्वेश्चन करवाए थे दोस्तों। तो जो भी साथी भाई बहनें देख के गए थे मेरी वीडियो एनालिस, मैंने फुल के फुल 35 के 35 क्वेश्चन मैथ्स के करवाए थे रियल वाले क्वेश्चन, तो 100% में 35 के 35 आउट ऑफ स्कोर करके आएगी, क्योंकि मैंने रियल वाले क्वेश्चन करवाए थे। ऐसे ही मैं NTPC के रियल वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसलिए आप इसका मत करना वीडियो को, ध्यान से मतलब विश्वास जमा के करना, और आराम से आप सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, क्योंकि हर दिन मैं आपको मैथ्स की टोटल ओवरऑल आपको लाने वाला हूँ एनालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 4 घंटियाँ 5:30 AM पर 7 बजती हैं, उसके बाद 15 से 20, 25 और 30 के अंतराल पर बजती हैं, तो 5:30 बजे से 8:15 बजे तक 1 घंटियाँ कितनी बार 7 बजेंगे दोस्तों। तो कितना आसान पर AB LCM मतलब यानी मान चलिए LCM और HCF से मान चलिए 2 से 3 प्रश्न आपके आ रहे हैं AB LCF का। तो सबसे आपको क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको जितनी भी संख्या जो अंतराल में दी है उनका LCM निकाल लेना है। LCM कितना है, 15 20 25 30 का LCM निकालो, तो आप ओवरऑल आपको सीधा बता दी मैंने, आपका 300 आपका LCM होगा। ठीक है दोस्तों, तो 300 सेकंड यानी 300 सेकंड तक बचती हैं, तो 300 सेकंड यानी आप 5 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो मान के चलिए 5 मिनट में बचती हैं, तो मान के चलिए 5:30 से लेकर 5:30 से लेकर 8:15 तक कितने मिनट होगा, 120 और 30 15 मतलब यानी 165 मिनट होगा टोटल। आपको निकाल लेना, मैंने टोटल यहाँ ओवरऑल बता दिया 165 मिनट। 165 मिनट में यानी 5 मिनट में 165 ऊपर यहाँ, लेकिन 5 मिनट, तो 5 मिनट अगर 5 मिनट से अपन मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो टोटल 33 आ गया। 33 तो आ गया, लेकिन एक बार फिर बजेंगी तो मतलब 34 बार इसकी 12 बार इसकी घंटी बजेंगी। तो मैंने आपको बता दी, ओवरऑल शॉर्ट में बता दिया, आप खुद समझ लेना, बाकी यूट्यूब पर वीडियो देख लेना इस टाइप की। ठीक है, तो इन टाइप जरूर करके आना, क्योंकि टाइप एक क्वेश्चन में आ रहा है, बार बार पूछेगा। RRB का एकमात्र यही एग्जाम होता है कि जो पहले दिन की पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछता है, वही लास्ट दिन की लास्ट शिफ्ट तक वही क्वेश्चन पूछता है, वही टाइप पूछता है, बस डाटा चेंज होता है लेकिन टाइप वही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि 8 सेंटीमीटर व्यास वाले रबर के ठोस गोले का भार 40 kg है, समान सामग्री करके 16 सेंटीमीटर बाहरी व्यास और 12 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाला का खोखला गोला बनाया जाता है, इसका भार कितना होगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपका आ रहा है, मैंने हालांकि इसका जो सॉल्व में नहीं करा पाया, क्योंकि कुछ ऐसी टाइप का प्रश्न था, लेकिन थोड़ा मतलब इसका सॉल्व नहीं कराया मैंने, लेकिन क्वेश्चन यही था। आप खुद एक बार फिर से पढ़ सकते हो कि 8 सेंटीमीटर व्यास वाले रबर के ठोस गोले का भार 40 kg है, समान सामग्री उस करके 16 सेंटीमीटर बाहरी व्यास और 12 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाला खोखला गोला बनाया जाता है, इसका भार कितना है। तो भार पूछा, भार का आप वो पढ़ के जाना, फॉर्मूला ये होता है, मैंने आपको बता दिया 4/3 पाई r²। ठीक है दोस्तों, तो आप पढ़ के जाना आराम से।
और मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, एक वर्ग और षटभुज की भुजाओं का अनुपात 4 3 है, उनके एरिया का अनुपात क्या होगा। दोस्तों एनटीपीसी का रियल क्वेश्चन है, मैथ्स का रियल क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये, मैं आपको बताने वाला हूँ। एक वर्ग और षटभुज की भुजाओं का मतलब मान के चलिए दोस्तों, आप देख लियो आप कि मेंसुरेशन से आपके दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। मेंसुरेशन से तो 2 क्वेश्चन तो आपके इजी आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और बाकी आपके जो 1 या 2 क्वेश्चन है जो दोस्तों, वो आपके थोड़ा मॉडरेट टू टफ भी कह सकते हो उसको, लेकिन ऐसे टाइप में आ रहा है। लेकिन ये देखिए अब ये क्वेश्चन ऐसे आ रहा है, बिल्कुल करने जी। एक वर्ग और षटभुज की भुजाओं का अनुपात 4 3 है, उनके एरिया का अनुपात क्या होगा दोस्तों। तो षटभुज आप जानते हैं, षटभुज ऐसा होता है, इस प्रकार का मैंने कुछ यहाँ बता दिया है, इस प्रकार का होता है षटभुज, ठीक है दोस्तों। षटभुज का क्या होता है, 4 बाई षटभुज, मतलब पहले लीजिए 4, तो 4 की बिल्कुल षटभुज, 4 का स्क्वायर कर दिया मैंने 16। फिर उसका षटभुज का जो फॉर्मूला होता है 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। तो ठीक है दोस्तों, तो मैंने बता दिया। तो ए स्क्वायर, ए माने भुजा कितने 3, तो 16 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ मैंने काट दिया, तो 2 से काटा मैंने, 2 से काटा, 4 को काटा मैंने 2 से 2 बार, और 2 से मैंने काटा 6 को 3 बार, ठीक है दोस्तों। बाकी अपन आ गया, तो बाकी जो 2 है, 2 साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में कितना होगा 16 दूनी 32, ठीक है दोस्तों 32। और उसके बाद यहाँ होगा 9 3 27 √3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कितनी आसानी से मैंने आसान निकाल लिया। और ऐसी टाइप आपके क्वेश्चन में एग्जाम में आया दोस्तों। तो मैंने एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ इतने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप देख के जाना, ये है। और मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा किस टाइप से कितने प्रश्न, अब बता देता हूँ मैं आपको कि किस टाइप से कितने प्रश्न आपके आ रहे हैं एनटीपीसी एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो देख लो दोस्तों, CISI से आपके, आप टॉपिक पढ़ के जाना जरूर दोस्तों, ठीक है दोस्तों, टॉपिक जरूर पढ़ के जाना है। CISI से 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। परसेंटेज से 4 या 5 क्वेश्चन आ रहे हैं एनटीपीसी में, ठीक है दोस्तों। और LCM और SCF से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन, जो कि आपके 2 क्वेश्चन आपके इजी हैं दोस्तों सिंप्लीफिकेशन के, और जाके 2 या 3, 1 या 2 आपके टफ हैं, मॉडर्न इस टाइप के, ठीक है दोस्तों। मेंसुरेशन से आपके 2 प्रश्न आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। CBT में 100 हल सहित। पाइप एंड सिस्टम से 1 2 प्रश्न आ रहे हैं, किसी शिफ्ट में आ रहा है, किसी शिफ्ट में नहीं आ रहा। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको कराया नहीं, लेकिन 3 क्वेश्चन है उसके, मेरा दोस्त था उसको याद नहीं थे, लेकिन 3 क्वेश्चन आपके 100% आ रहे हैं। वो उस टाइप में आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति, एक ट्रेन की लंबाई दी, एक प्लेटफॉर्म की लंबाई दी, एक कोई बच्चा मतलब खड़ा हुआ है, तो उसको कितने सेकंड में पार करेगी उसकी वो जो बताइए, ऐसे इस टाइप से टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया, 2 3 क्वेश्चन आ रहा है, इजी आ रहा है, ठीक है दोस्तों। और मान चलिए आप कि प्रॉफिट एंड लॉस से 4 या 5 क्वेश्चन आ रहा है, तो मैंने आपको बता दिया किस टाइप से प्रॉफिट एंड लॉस, किस टाइप से आपके प्रश्न आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कुछ इस बार। जैसे एक ये हुआ टोटल, ठीक है दोस्तों, और ये परसेंटेज का हुआ दोस्तों ओवरऑल। और बाकी आपकी सरलीकरण मतलब जो है सांख्यिकी 2 या 3 क्वेश्चन ये दोस्तों आपकी एडवांस है। और एवरेज वाले 1 2 क्वेश्चन, और इस वाले ए से आपके 2 3 क्वेश्चन दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों टोटल ओवरऑल, यहाँ देख लो आप खुद, नेक्स्ट पेज में देख लो आप दोस्तों, देख लो किस टॉपिक के प्रश्न है, आप ये देख लो। जो कि ये तो मैंने जो इतनी सारी बता दीजिए, ये वाला जो मैंने आपको बता दिया, ये है टोटल अर्थमेटिक। तो मैंने आपको बता दी अर्थमेटिक से आपके 24 से 25 प्रश्न, ठीक है। तो वैसे 24-25 प्रश्न आए, और ये टॉपिक मैंने आपको बता दिए। अब देख सकते हो, अब जो बाकी 30 क्वेश्चन आते हैं अपने ओवरऑल, 30 क्वेश्चन आते हैं ओवरऑल आपके एग्जाम में, तो बाकी 24-25 अर्थमेटिक क्या आ रहा है। अब 5 क्वेश्चन किससे आ रहा है, तो 5 क्वेश्चन आपके एडवांस मैथ से, एडवांस मैथ यानी मान चलिए 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 5 से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। सांख्यिकी, सांख्यिकी जैसे यही सांख्यिकी है जो मैंने पहला ही क्वेश्चन आपको कराया है, परास पूछ लिया, माध्य पूछ लिए, 2 3 क्वेश्चन आपकी सांख्यिकी से आ रहा है। दूसरा त्रिकोणमिति से आ रहा, अब इससे नहीं पता कितने क्वेश्चन है, लेकिन 100% इस टॉपिक से आ रहे हैं। त्रिकोणमिति से आ रहा, हाइट एंड डिस्टेंस से आ रहा, और द्विघात समीकरण से आ रहा। द्विघात समीकरण समझ रहे हैं ना आप, x वाला होता है 2x वाला प्लस 5 = 0 वाला द्विघात समीकरण, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आ रहा है। तो मान चलिए एडवांस में 5 से 6 क्वेश्चन आ दोस्तों। और एडवांस के
आप मान के चलो कि एडवांस में आप देख के ही डर जाओगे। लेकिन दोस्तों एडवांस सबसे मतलब अर्थमेटिक तो मान के चलो 20 से 25 जो 24 से 25 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन तो आपके इजी आ रहे हैं, जो कि आपके 4-5 क्वेश्चन आ तो टफ मान सकते हैं इसको अर्थमेटिक को। लेकिन जो आपके एडवांस लेवल के, जो आपके एडवांस के 5 से 6 क्वेश्चन आ दोस्तों 100% टोटल ईजी आ रहा है दोस्तों। आप मान के चलो टोटल ईजी प्रश्न आ रहे हैं आपके 5 से 6 क्वेश्चन, क्योंकि जो आपके अर्थमेटिक के हैं तो दोस्तों वो पूरे टोटल फॉर्मूला बेस्ड हैं दोस्तों। फॉर्मूला बेस्ड में अगर आप याद करके जाओगे फॉर्मूला बेस्ड ऐसे टोटल, जैसे उसने क्वेश्चन में परास पूछ लिया एडवांस ही का दोस्तों, तो क्वेश्चन में परास पूछ लिया। अब परास का फॉर्मूला क्या है, टोटल सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, बस एडवांस हो गया। एडवांस के नाम के बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा रहा है पूरे एडवांस वाले क्वेश्चन। तो मान चलिए वो टोटल छोटे छोटे फॉर्मूला है, अब याद करके जाना। एडवांस में टोटल 5 से 6 क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं टोटल ओवरऑल वही रहेंगे, आसान रहेंगे टोटल। ऐसे ही नॉर्मल फॉर्मूला आप याद करके जाना, ओवरऑल फॉर्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बाकी आराम से आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की आराम से कर दोगे। अर्थमेटिक के 5 से 6 क्वेश्चन पूरे टोटल ओवरऑल बना लोगे। जैसे परास निकालने के लिए वाला उन है, तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर निकाल देना, आपको परास निकल गया। दूसरा यही फॉर्मूला याद हो आपको आराम से बन जाएगा। फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप एडवांस सबसे टफ लगेगी, लेकिन टफ है नहीं कुछ। फॉर्मूला याद करो, सबसे बड़ी सबसे छोटी माइनस अंतर कर दो, आंसर आ गया। ऐसे ही एडवांस का सांख्यिकी का एक क्वेश्चन है, किसी डाटा की माध्यिका 3 है, बहुलक 5 है, बहुलक मतलब बहुलक माध्य माध्यिका का याद रखना फॉर्मूला है बहुलक इजकल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्यिका, वैल्यू रख देना, सीधा सीधा 2 आ गया। इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, आप बस बेफालतू में टेंशन की मतलब भज्जी अड़वा रहे, टेंशन ले रहे कि एग्जाम टफ आ रहा, कोई टफ नहीं आ रहा दोस्तों। बाकी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि मैं आपको लाने वाला हूँ 24 तक जो भी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, तो पूरा फुल एनालिसिस रियल क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन लाने वाला हूँ, तो आप ध्यान से कर लेना। और बाकी आरपीएफ जो आरपीएफ में मैंने कराया था टोटल ओवरऑल जिन बच्चों ने किया था आउट सिलेबस किया था। और बाकी रीजनिंग की जो है, रीजनिंग की रही बात मैंने मैथ्स करा दी, रीजनिंग की रही बात तो आप वही कर लेना आरपीएफ वाली, ठीक है दोस्तों। तो रीजनिंग की बात रही, तो अब मैं थोड़ा यहाँ बता देता हूँ आपकी रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग आपको करना क्या है। तो टोटल और आप मैंने आपको मैथ्स तो बता दी दोस्तों, तो मैथ्स तो आपको बता दी कि आप कहीं आरपीएफ की टोटल मैथ्स लगा के जाना, ठीक है दोस्तों। आरपीएफ की मैथ्स जो भी प्रीवियस के एग्जाम हुए थे 2024 में भी एग्जाम हुए थे दोस्तों, उसकी आपकी मैथ्स लगा देना। और आपकी जो रीजनिंग है, रीजनिंग कहाँ से आ रही, तो मैथ्स तो आपको मैंने हल सहित यहाँ एनटीपीसी के हल सहित क्वेश्चन भी करा रहा है, बाकी आप पढ़ भी रहे हैं। लेकिन रीजनिंग कहाँ से कैसी आ रही है, तो रीजनिंग का मैं थोड़ा एनालिसिस रिव्यू बता देता हूँ। रिव्यू मान चलिए आप पूरा आरपीएफ का रीजनिंग, जैसे मान चलो कितने आ रहे क्वेश्चन इसके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, तो मान के चलिए आप 25 क्वेश्चन आपके बिल्कुल इजी आ रहा है दोस्तों, 25 क्वेश्चन इजी आ रहा है, और 3 क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट हैं, वो बैठक सिटिंग अरेंजमेंट वाली, बाकी 2 क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी ऐसे ही आप बात कर लो जीके, तो जीके बहुत खतरनाक है दोस्तों। जीके तो मतलब ये मान के चलो 30 क्वेश्चन है, मतलब 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन इजी हैं, और बाकी मान के चलो आप 25 क्वेश्चन बोलो तो पूरे टफ ही हैं, क्योंकि बहुत शानदार मतलब बहुत टाइम लग रहा है, मतलब अभी तक ऐसे क्वेश्चन है कि देखी ही नहीं अभी तक ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एनटीपीसी जीके में। तो मान के चलिए आप टोटल ओवरऑल आप मैथ्स आरपीएफ की मैथ्स लगा के जाना, और रीजनिंग भी आरपीएफ की मैथ्स लगा के जाना, और रीजनिंग भी आरपीएफ की लगा के जाना, क्योंकि ओवरऑल आरपीएफ जैसी रीजनिंग आ रही, और जीके आप ध्यान से पढ़ के जाना। और मैंने आपको मैथ्स के करा ही लिए, और आगे आपको अगले दिनों में आपका एग्जाम है एनटीपीसी का, तो मैथ्स का अगर देखना है तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ्स का पूरा रिव्यू लाता हूँ, और एग्जाम वाले रियल क्वेश्चन लाता हूँ, तो हल सहित लाता हूँ, तो आप देख लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद।